प्रदेश सरकार के 3 साल पूरे 3 साल के कार्यकाल को लेकर सरकार बना रही जश्न को लेकर पूर्व उद्योग मंत्री का बयान। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का दिल्ली दौरा उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की 32वीं बैठक में की सहभागिता। सीएम ने हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी से की भेंट। 72वें अखिल भारतीय सप्ताह जिला स्तरीय समारोह का आयोजन। मंत्री राजेश धर्माणी ने बतौर मुख्य अतिथि की शिरकत। शिमला में लाला लाजपत राय की पुण्यतिथि प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर दी गई श्रद्धांजलि। विधायक हरीश जनारथा ने दी श्रद्धांजलि। पंचायती राज चुनाव में देरी को लेकर दायर याचिका कोर्ट ने दायर। जनहित याचिका पर की सुनवाई कोर्ट ने सरकार राज्य चुनाव आयोग को भेजा नोटिस। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक। मदेशा बुलेटिन का आगाज करेंगे। हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार का 3 साल का जश्न कार्यक्रम मंडी में आयोजित होना है। इसे लेकर पूर्व उद्योग मंत्री विक्रम ठाकुर ने सरकार पर तीखा कड़ा हमला बोला है। विक्रम ठाकुर ने कहा कि पूरा हिमाचल दुखी है, सरकार किस बात का जश्न मना रही है। सरकार हर मोर्चे पर फेल रही है और मंडी में जश्न मनाने का फैसला आपदा प्रभावित लोगों के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा है। उन्होंने राज्य सरकार पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि हिमाचल भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है और बड़े आकाओं को खुश करने के लिए धारा 118 के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। पूर्व कैबिनेट मंत्री विक्रम सिंह ठाकुर ने पूछा कि सरकार किस बात का जश्न मना रही है। पूरा हिमाचल दुखी है, कोई भी वर्ग सुखी नहीं है। महिलाओं, युवाओं, किसानों, बागवानों में हताशा है। कर्मचारी अपने हकों के लिए रोज आवाज उठा रहे हैं और पेंशनरों को समय पर पेंशन तक नहीं मिल रही। उन्होंने कहा कि 3 सालों का जश्न नहीं, मातम मनाना चाहिए, क्योंकि पूरे देश में अगर किसी राज्य की जग हसाई हो रही है तो वो है हिमाचल है। मुख्यमंत्री पर बाहर के राज्यों में जाकर झूठ बोलने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि बिहार की जनता ने उन्हें पूरी तरह नकार दिया। सरकार हर मोर्चे पर फेल रही है और मंडी में जश्न मनाने का फैसला आपदा प्रभावित लोगों के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा है। उनका आरोप है कि सरकार और प्रशासन के बीच कोई तालमेल नहीं बचा है। ये पूछना चाहता हूं कि क्या कारण है कि उनको उनका आज तक प्रदेश के अंदर अध्यक्ष नहीं बना। क्या कारण है कि उनका संगठन बूथ स्तर के ऊपर पूर्ण रूप से फेल हो चुका है। जिस पार्टी को वो गुटों में बटी हुई पार्टी बोल रहे हैं, उस पार्टी का पूरे देश के अंदर किस प्रकार के नतीजे आ रहे हैं, इनको देखकर भी इनको ऐसी बातें बोलने से शर्म नहीं आती। भारतीय जनता पार्टी एकजुटता के साथ आगे बढ़ रही है। जिस प्रकार से बिहार में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हुआ है, आने वाले दिनों में हिमाचल प्रदेश के अंदर भी कांग्रेस का सुपड़ा साफ होने वाला है। वही बात है जो 3 सालों के अंदर आपसी तालमेल का ना होना, मंत्री और मुख्यमंत्रियों की डायरेक्शन अलग होना, विधायकों के अंदर विश्वास की कमी का होना। और मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज नई दिल्ली में आयोजित उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की 32वीं बैठक में हिस्सा लिया। बैठक के दौरान कई राज्यों से जुड़े प्रशासनिक और विकासात्मक विषयों पर विस्तारपूर्वक चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश के हितों से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों को परिषद के समक्ष मजबूती से रखा। बैठक में भाग लेने से पूर्व मुख्यमंत्री सुक्खू ने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से शिष्टाचार भेंट भी की। इस मौके पर दोनों नेताओं ने पारस्परिक सहयोग, आपसी संबंधों और क्षेत्रीय विकास से जुड़े विषयों पर बातचीत की। बहत्तरवें अखिल भारतीय सहकारी सप्ताह 2025 के उपलक्ष्य में जिला स्तरीय समारोह का आयोजन हिमाचल प्रदेश और जिला विकास सहकारी संघ के संयुक्त तत्वाधान में दी छत ग्राम सेवा सहकारी सभा समिति भेड़ा घाट जिला बिलासपुर में उत्साहपूर्वक आयोजित किया गया। समारोह में नगर और ग्राम नियोजन, आवास, तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक और औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्री राजेश धर्मानी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सहकारिता के सिद्धांतों को जन जन तक पहुंचाना, सहकारी संस्थाओं की भूमिका को मजबूत करना और ग्रामीण स्तर पर सहकारी आंदोलन को नई दिशा प्रदान करना रहा है। इस मौके पर बोलते हुए मंत्री राजेश धर्मानी ने कहा कि साल 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारी साल के रूप में मनाया जा रहा है, जो कि विश्व स्तर पर सहकारिता के सिद्धांतों और भावनाओं को और अधिक सशक्त करने का महत्वपूर्ण अवसर है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार सहकारिता को ग्रामीण विकास की रीढ़ मानते हुए इसे गांव-गांव तक पहुंचाने और आधुनिक तकनीक से जोड़ने के लिए निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सहकारी समितियां कृषि, मत्स्य, बागवानी, दुग्ध उत्पादन, उपभोक्ता सेवाओं, विपणन और वित्तीय सहयोग जैसे अनेक क्षेत्रों में मजबूती के साथ कार्य कर रही है। इससे न केवल स्थानीय अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ है, बल्कि हजारों किसानों, महिलाओं और युवाओं को आजीविका और रोजगार के नए अवसर प्राप्त हुए हैं। इस वर्ष सहकारी दिवस का
विषय ग्रामीण विकास में सहकारी सभाओं की भूमिका निर्धारित किया गया है। सहकारिता आंदोलन भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन पर विशेष कार्यक्रम के साथ प्रारंभ होता है और वे सहकारिता को ग्रामीण समृद्धि और सामूहिक भागीदारी का आधार मानते थे। सहकारी संस्थाएं ग्रामीण क्षेत्र में किसानों, श्रमिकों और छोटे उद्यमियों को संगठित कर आर्थिक शक्ति प्रदान करती है। इन सभाओं के माध्यम से ग्रामीण विकास, रोजगार सृजन, कृषि सुधार तथा सामाजिक उत्थान की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान मिलता है। ये सबसे बड़ी प्रीरिक्विजिट है कि हम अपने जो हमारे सदस्य हैं उनके भरोसे को हम बनाए रखें ताकि इस मूवमेंट को जो है हम आगे बढ़ा सकें। ये बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट जो है वो शुरू किया था सहकारिता सभाओं का के जरिए जो है लोगों को सेवाएं देने का, और सेवाएं दे भी रहे हैं। ऐसा भी कोई, ये तो अपवाद 2-3 जगह पे हुए हैं, लेकिन ज्यादातर जगहों पे दूर दराज के क्षेत्र में जो है वहाँ पे सहकारी सभाएं के जरिए जो है लोगों को बहुत सारी सेवाएं मिल रही है और बिना सरकारी सहायता के भी मिल रही है ना, क्योंकि वो सेल्फ सस्टेनेबल है। ये मॉडल जो है वो एक बेहतरीन मॉडल है, क्योंकि कोई भी संस्था, कोई भी जो है ऑर्गेनाइजेशन अगर वो आर्थिक तौर पे स्वावलंबी है। और देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी लाला लाजपत राय की आज पुण्यतिथि है और आज ही के दिन लाला लाजपत राय ने भारत को अंग्रेजों की गुलामी की जंजीरों से आजाद कराने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। लाला लाजपत राय की पुण्यतिथि के मौके पर शिमला स्थित उनकी प्रतिमा पर शिमला शहरी विधायक हरीश जनारथा ने पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और देश के लिए उनके योगदान को याद किया। इस मौके पर हरीश जनारथा ने कहा कि लाला लाजपत राय को शेरो-ए-पंजाब के नाम से भी जाना जाता है। वे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सबसे साहसी, निडर और प्रेरणादायी नेताओं में से एक थे। उनके विचारों में ऐसा जोश और देशभक्ति भरी होती थी जो आज भी युवाओं में ऊर्जा और आत्मविश्वास भर देती है। वही इस दौरान विधायक ने नगर निगम और व्यापारियों के बीच अतिक्रमण को लेकर हुए विवाद पर कहा कि आज दोनों पक्षों के साथ बैठक कर समस्या का हल निकाला जाएगा। व्यापारियों से आग्रह किया जाएगा कि वे ओवर हैंगिंग न करें और हाईकोर्ट के आदेशों का पालन करें। नगर निगम से भी अतिक्रमण को हटाने के लिए कहा जाएगा। सभी मुद्दों पर सहमति से आगे बढ़ेंगे ताकि किसी का नुकसान भी ना हो। सरकार ने वेडिंग जोन भी शीघ्र बनाने के आदेश दे दिए हैं ताकि शहर में भीड़भाड़ कम हो और लाइसेंस होल्डर ही दुकान लगाएं। आज लाला लाजपत राय पुण्यतिथि पे यहाँ पे हम सब लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और उनको श्रद्धांजलि देने के लिए प्रदेश की ओर से और अपने शहर की ओर से यहाँ पे हम इकट्ठे हुए हैं। और ये जिससे सभी मालूम, पूरे भारतवर्ष को मालूम है कि इनको शेर-ए-पंजाब के नाम से जाना जाता था और इनका जो जब देहांत हुआ था 1928 में एक लाठीचार्ज में कहीं लाहौर में देहांत हुआ था और उस टाइम ये संघर्ष, आज़ादी का संघर्ष लड़ रहे थे। तो उनकी जो कुर्बानी है और उनकी जो कार्य हैं उनको आज याद किया जा रहा है और हम सभी प्रार्थना करते हैं कि जो उनकी सीख है और जो उन्होंने हमें मार्गदर्शन दिखाया है उसको हम फॉलो करेंगे। जनारथा जी, आजकल आए दिन एमसी कर्मचारियों के साथ उलझ रहे हैं व्यापारी, 2-3 इंस्टेंस ऐसे हो गए हैं, क्या कहना चाहेंगे? अनफॉर्चुनेटली कुछ 2-3 इंस्टेंस हुए हैं जिसमें कि कर्मचारी और व्यापारी आपस में उनका कोई मतभेद रहा है। बिहार में एनडीए ने प्रचंड जीत दर्ज की है और जीत का जश्न देश भर में भाजपा मना रही है। ऐसे में आपको बताते चले कि हिमाचल के जनजातीय क्षेत्र पांगी में भी बीजेपी ने जश्न मनाया, जहां विधायक डॉक्टर जनक राज ने कार्यकर्ताओं के साथ पटाखे फोड़े और मिठाई बांटकर जीत का जश्न मनाया। डॉक्टर जनक राज ने कहा कि बिहार की जनता ने पीएम मोदी के विकास के मॉडल पर मुहर लगाई है, जिसका आज जश्न मनाया जा रहा है। चुनाव का परिणाम आया, उससे साफ तौर पर बिहार की जनता ने जो जनादेश दिया है, एक बात स्पष्ट कर दी है कि देश में जातिवाद, परिवारवाद, भ्रष्टाचार और राज अब विदा हो चुका है। बिहार के लोग
अब विकास के साथ है, मोदी जी के साथ है। इसके लिए आज हम यहाँ पांगी घाटी में एकत्रित हुए हैं और सभी कार्यकर्ता लोग खुशी मना रहे हैं, मिठाई का वितरण कर रहे हैं, खुशी में पटाखे चला रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज चुनाव में देरी को लेकर हाई कोर्ट के दायर जनहित याचिका पर आज सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावलिया और न्यायमूर्ति जियालाल भारद्वाज की खंडपीठ ने राज्य सरकार और चुनाव आयोग से इस मामले में जवाब तलब किया है और 21 दिसंबर तक अपना पक्ष स्पष्ट करने को कहा। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में पंचायती राज चुनाव की समय सीमा को लेकर एक जनहित याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार की मंशा चुनाव समय पर करवाने की नहीं है और इस संबंध में सरकार ने कोई अधिसूचना तक जारी नहीं की है। याचिकाकर्ता का कहना है कि सरकार जानबूझकर चुनाव में देरी कर रही है, जिससे पंचायत प्रक्रियाएं प्रभावित हो रही। याचिकाकर्ता के वकील मनदीप चंदेल ने बताया कि कोर्ट ने सुनवाई के दौरान राज्य सरकार और राज्य चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर 21 दिसंबर तक जवाब मांगा है। हालांकि हाई कोर्ट में सरकार की तरफ से पेश हुए महाअधिवक्ता ने 21 जनवरी तक चुनाव प्रक्रिया शुरू करने का कोर्ट में पक्ष रखा है। फिलहाल मामले की अगली सुनवाई 22 दिसंबर को निर्धारित की गई है। आज सरकार को नोटिस इशू किया है कि आप स्टेट इलेक्शन कमीशन और सरकार को नोटिस इशू करके ये पूछा है कि आपने समय के अंदर कितने समय के अंदर आप चुनाव करवा रहे हैं। तो सरकार का ये मानना था कि हम 21 जनवरी से पहले चुनाव की जो शेड्यूल है वो जारी करेंगे और अभी ये मामला 22 दिसंबर के लिए रखा गया है। आप लोगों ने किस आधार पर याचिका दायर की? आप लोगों को क्या लग रहा है कि क्या सरकार की मंशा है चुनाव टालने की? क्योंकि बड़े दिनों से यही चल रहा है, जिस तरह से नोटिफिकेशन इशू कर रहा है इलेक्शन कमीशन भी, उस तरीके से यही लग रहा था कि सरकार की चुनाव कराने की मंशा नहीं थी। तो इसलिए कुछ याचिकाकर्ता हमारे पास आए थे कि ये केस फाइल होना चाहिए और उसको फाइल करने के बाद आज नोटिस किए हैं, देखते हैं अब क्या जवाब। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।